भीम आर्मी के लोग जो है याचना कर रहे हैं और हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग पहले संविधान और शांति की बात करते हैं। और जब रण की बात आएगी तो रण बड़ा भीषण होगा और महाबोधि महाविहार सहित पूरे बिहार में जहाँ भी बौद्ध स्थल है, जहाँ भी ब्राह्मणवादी ताकतों ने कब्जा जमाया हुआ है, उन तमाम स्थलों को हम सभी भीम आर्मी के लोग इतने सक्षम हैं। इस देश में हमारे नेता कहते हैं कि इस देश में इंडियन आर्मी की जितनी संख्या है उसके बराबर का भीम आर्मी भी, तो बस एक इशारा काफ़ी है। जितना विरासत पे कब्जा है वो सब कब्जा हटा लिया जाएगा, हटवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे सरकार से आह्वान है कि इसको शांतिपूर्वक करे, संवैधानिक तरीके से करे। अगर कर देती है तो ठीक है, नहीं तो ये यात्रा अभी 12 तारीख में गया पहुंच रही है। जिस दिन दिल्ली पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि इस देश की सरकार को भी हालत खराब हो जाएगी। और भीम आर्मी की ताकत से तो नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी अच्छे से वाकिफ हैं। हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में हो रही है, 12 तारीख को बोध गया में ये कार्यक्रम पहुंचेगी, बीच की क्या तैयारी है अभी तक? देखिए, हम सभी यहाँ से यात्रा के माध्यम से वहाँ 12 तारीख को पहुँचेंगे। हमारे नेता भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे माननीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और प्रमुख महासचिव कमल सिंघवालिया जी, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और पूरे देश के साथ साथ मैं बिहार का प्रेसिडेंट होने के नाते बता रहा हूँ कि बिहार के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश है कि 12 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है। जो शादीशुदा हैं वो अपने घर परिवार के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, जो कुंवारे हैं वो अकेले चलेंगे, और सब लोग एक अपने गांव से, समूह से, परिवार से सबको लेकर के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। और वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग होंगे। और देखिएगा, गया में, पूरे गया जिले में उस दिन गया शहर के इर्द गिर्द, बोध गया के इर्द गिर्द पैर रखने की जगह नहीं होगी। जहाँ भी दिखेगा आपको पंचशील का झंडा और नीला झंडा जो जय भीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा है, पर भारत का तिरंगा दिखेगा। और पूरा बोध गया उस दिन बौद्धों से भर जाएगा, भीम आर्मी के नौजवानों से भरेगा, और जो लोग इस देश में संविधान को पसंद करते हैं उनसे भर जाएगा। और इस पर सरकार को झुकने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने यहाँ के तमाम लोगों को सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 12 तारीख को इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के बूथ की नगर केसरिया में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से बुद्ध विरासत को लेकर के भारत के तमाम जगहों पर आंदोलन की जा रही है। इसी संदर्भ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह बिहार दौरे पे, हम लोग इनसे लगातार जानने के प्रयास करेंगे इस दौरे के पीछे का कारण क्या है और जिस यात्रा को प्रारंभ किए हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप विरासत को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? भारत में जगह जगह नेपाल भी दूसरा देश है, वहाँ तथागत बुद्ध के आंदोलन को बहुत मजबूत यहाँ आया तो स्थिति देख रहे हैं। सिरपुर गया छत्तीसगढ़, वहाँ की देखी क्या विरासत को दफन करने का पूरा मनवादी ने फिलहाल सबसे बड़ी मांग जो है बीटीएमसी एक्ट जो है उसको खत्म कराने की, जो 1949 लागू किया। हालांकि खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार अपने मनमाने ढंग से नहीं खत्म। महाबोधि बिहार जो है वो हमारा है, बुद्धों का है, बुद्धों का घर, बुद्धों का है। उसमें जो कुछ ब्राह्मण पंडे जो बिठा रखे हैं उनको वहाँ से बनाना है। सरकार खुद कहते भैया जाइए, वो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार करें, हम अपनी पूजा पद्धति। सरकार इस काम को कहाँ कर रही है? पूरे अगर भारत की बात किया जाए, जहाँ जहाँ बुद्ध की विरासत, वहाँ की अगर राज्य सरकार की बात किया जाए तो बुद्ध विरासत बचाने की तो दूर की बात है, वहाँ पे ब्राह्मणवाद की ज्यादातर वैल्यू। देखिए, सरकार जो है वो हमसे है, तथागत बुद्धि गए आने वाले राजाओं ने, चाहे सम्राट अशोक रहे हैं, और तमाम जितने भी राजा रहे हैं, सबने इस स्टोरी पर अमल किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिख कर दिया। अभी तो समझाया जा रहा है भाई इसको बचा लो, हमारी ठीक में दे दो। मतलब ऐसी बात नहीं, आपको भगा भी सकते हैं एक सेकंड में, इतना बड़ा काम नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के तहत ही अपने आंदोलन को मजबूत करना, आर्टिकल 19 के तहत अपने बात को मजबूत से करना। सरकार से भी फिर अपील है कि अगर रहना चाहते हो बच करके तो भैया हमारी भी रास्ते अपने लौटा दो, राजनीति करो में कोई, वरना हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सड़क पर निकले
इस देश में राजनीति करना भारी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाहर जाकर बहुत कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। विपक्ष के जहाँ तक सवाल है, विपक्ष का कहना है कि ये कोई बुद्ध विरासत बचाओ यात्रा नहीं, एक राजनीतिक है। इस राजनीतिक तहत राजनीति की जा रही है, इसका कोई पर्पस नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसका खंडन नहीं करता। मैं कहता हूँ वो भी भारत की विरासत को बचाने के लिए सरकार इस यात्रा को करे, कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी करे, बहुजन समाज पार्टी करे, आरजेडी करे और तमाम जो यहाँ दल हैं, एक उनका भी दल है, पासवान जी का दल है, हाँ वो भी करे। भारत के जितने राजनीतिक दल हैं वो सारी बौद्ध विरासत को बचाने की यात्रा है। अगर ये राजनीति है तो हम राजनीति करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और अगर हमें तख्ता पलट भी करना पड़ा तो हम उसे भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनको समझ आना चाहिए, बेवकूफ़ लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। फिलहाल बिहार सरकार से क्या मांग है आप? बीटीएमसी एक्ट को बिहार सरकार तत्काल प्रभाव से खत्म करे और वहाँ जो ब्राह्मणों कब्जा है उसको मुक्त करा कर उसे पूर्णतः बुद्धों को देखे। आने वाले 12 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इस बुद्ध बचाओ यात्रा को लेकर के, विरासत बचाओ यात्रा को लेकर के पूरे भारतवासियों को कैसे निमंत्रण? देखिए निमंत्रण भीम आर्मी है, हर झोपड़ी और खोपड़ी में भीम आर्मी का नाम, जहाँ भी शोषण है वहाँ भीम आर्मी है, ठीक है। तो आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, सब एक मैसेज सब तक पहुँचता है। आपके चैनल के माध्यम से पहुँचा देता हूँ मैसेज, पूरे देशवासियों से मेरी अपील है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, और हमारी विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा 12 मई को बोधगया पहुँचेगी, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी उस दिन आकर के शिरकत करने का काम करेंगे। पूरे भारत के बाबा साहब को मानने वाले, पूरे भारत के बुद्ध को मानने वाले, या पूरे भारत के वो लोग जो भारतीय इतिहास को जानते हैं कि भारतीय इतिहास क्या है, उस इतिहास को बचाने के लिए बोधगया पहुँचने का काम करें और आप देखेगा लाखों की संख्या में लोग पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी संदर्भ में भीम आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया है, लोग इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। लगातार प्रभारी भी बिहार के, क्या तैयारी है आने वाली 12 तारीख को? अभी राष्ट्रपति ने बताया पूरे देश से लोग आ रहे हैं और भीम आर्मी के चीफ और असम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर जी भी आ रहे हैं। आप तो हम बिहार सरकार से यही कहते हैं, या तो भाईचारे देश को हमको दे दो, वरना हम लोग अपने हक को